अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन फ्राई की जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो इतनी मज़ेदार, इतनी ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है कि आपकी फ़ेवरेट रेसिपी हो बनने वाली है। आप जब भी फ्राई करेंगे इसी तरीके से फ्राई करेंगे, इतनी आसान, बाहर से इतना क्रिस्पी और अंदर से इतना जूसी। तो चले आएँ जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 10 पीसेस लिए हैं लेग पीस के और इनको डीप कट लगा लिए हैं दोनों तरफ से। और एक बाउल में पानी लेकर उसमें मैंने सिरका ऐड किया, नमक ऐड किया और इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, वॉश कर लिया अच्छे से। अब हम एक बाउल लेंगे मैरिनेशन के लिए, जिसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून का लीमू का रस लिया है, उसे ऐड किया है। 1 टेबलस्पून कुटी सब्ज़ मिर्च ली है जिसको मैंने इस बाउल में ऐड कर दिया है। आप कुछ स्पाइसेस लेंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, चिली फ्लेक्स हैं, गार्लिक जिंजर पाउडर है, चिकन पाउडर है और गरम मसाला है और ये ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर है। तो सारे स्पाइसेस आसान से हैं, घर में मौजूद होते हैं। और बाकी मैंने ये आधे कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने दही लिया है और 1/4 टीस्पून मैंने लिया है ज़र्दा कलर को अच्छा बनाने के लिए। तो अब इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से इसकी एक मैरिनेशन तैयार हो जाएगी। जो स्पाइसेस की क्वांटिटी है वो मैं मेंशन डिस्क्रिप्शन में भी कर दूंगी और आपको ऊपर सामने भी नज़र आ रही होगी। तो इसको हम, ये परफेक्ट है जो रेशो मैंने ऐड की है, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब इस मैरिनेशन में हम अच्छे से इनको मैरिनेट करेंगे। इसके जो कट्स हैं उसमें आपने अच्छे से मसाला लगाना है। आप बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं। सबको अच्छे से मैरिनेट करना है, आपने इसके कट्स में मसाला लगाना है, फिल करना है, भरना है, लगाना है। और इसको मिनिमम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, तो फिर बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। तो लेकिन 2 घंटे भी काफ़ी हैं। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप 2 घंटे कम से कम ज़रूर मैरिनेट करें। तो इसको मैरिनेट करने के लिए हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। मेरे पास टाइम ज़रा शॉर्ट है तो मैंने इसको 2 घंटे के लिए ही मैरिनेट किया था। इतनी आसान सी मज़े की रेसिपी है कि आप हर दफ़ा इसी तरीके के साथ जो है ना इसको फ्राई करेंगे। जब भी आप चिकन फ्राई करने का दिल करेगा ना, आप इसी तरीके से करेंगे। 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे के बाद हम इसको करेंगे एक कढ़ाई में शिफ्ट और ये सारी मैरिनेशन जो है ना हम इसके अंदर साथ ही ऐड कर देंगे, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छे से बाउल साफ़ करके इसके अंदर डाल देंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको 25 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ढक्कन लगा कर। और 25 मिनट्स में ये इतना अच्छा कुक हो जाता है, बिल्कुल 100% कुक हो जाएगा। इसके दरमियान में मैंने एक दफ़ा इसको उलट पलट भी दिया था। अब ये 100% कुक है। 25 मिनट्स बाद आपने इसको ध्यान से उलटना पलटना है, वरना ये पीसेस टूटने लग जाएंगे, क्योंकि ये 100% कुक हैं और बहुत सॉफ्ट हैं। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए एक ट्रे में शिफ्ट कर देंगे, डिश आउट करेंगे इसको, ताकि ये अच्छे से जल्दी से ठंडे हो जाएं और हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। सबको हम इसमें निकाल लेंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं। और ये जो मैरिनेशन बाकी बच गई है इसको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसको आप नेक्स्ट डे के सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बाउल लेंगे, उसमें हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने और 1 कप पानी, तकरीबन 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और पतली सी इसकी स्लरी यानी कि हमने करनी है इसको कोट करने के लिए, बिल्कुल पतली सी लेनी है और इसमें कुछ भी नहीं डालना हमने। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ज़रे, ये मैंने एक पीस डाल के चेक किया था, इसकी स्लरी की कंसिस्टेंसी चेक की थी। तो ये देखें, इसमें सिर्फ बाहर इतनी सी लेयर होनी चाहिए, पतली सी लेयर है, बिल्कुल कोट नहीं हो रही है कॉर्नफ्लोर से। तो इससे क्या होता है कि एक तो इसकी बाहर वाली लेयर जो है ना वो क्रिस्पी हो जाएगी और दूसरा जो ये ऑयल सोक नहीं करेंगी। और आपने इसको गर्म ऑयल में डालना है, ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी नहीं डालना। और एक और बात का ध्यान रखिएगा कि आपने इस तरह का पैन यूज़ करना है, फ्राइंग पैन, कढ़ाई वगैरह यूज़ ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, 100% कुक हैं। तो अगर आप कढ़ाई यूज़ करेंगे वो डीप होगी, उसमें ये नीचे जाके बैठ जाएंगे, आपको हिलाने में प्रॉब्लम होगी। और जब आप इसको हिलाएंगे नीचे तेल के होंगे, ये ज़्यादा तेल के, तो फिर ये टूटने का ख़दशा होगा इस तरह के। इसलिए इस तरह सीधा सा ज़रा फ्राई पैन लें जिसमें आप इजीली इसको फ्लिप कर सकें और ओवर क्राउड भी नहीं करें, उतने ही इसमें डालें जितने आप आसानी के साथ हिला सकें, इनको उलट पलट सकें।
तो ये देखिए मैंने 5-5 करके 2 बैचेस में इसको फ्राई कर लिया था और मैक्सिमम इसको 2-3 मिनट लगते हैं इसको इस तरह से फ्राई करने में। सिर्फ कलर आने तक आपने इसको फ्राई करना है, ओवर कुक नहीं करना है इस टाइम पे आपने। ये बिल्कुल 100% कुक हैं, सिर्फ इसका कलर अच्छा सा आ जाए बाहर और इसकी बाहर वाली लेयर थोड़ी क्रिस्पी हो जाए। अगर आप ज़्यादा टाइम इसको कुक करेंगे ना तो ये फिर हार्ड होते जाएंगे और इसका टेस्ट भी इतना फिर अच्छा नहीं लगेगा आपको, हार्ड हो जाएंगे, खाने में इतने मज़े के नहीं लगेंगे हार्ड होने की वजह से। जब आप सिर्फ इसका कलर आने तक इसको करेंगे तो ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत जूसी और सॉफ्ट होंगे और बहुत मज़ेदार होंगे। ये देखेंगे मैंने निकाल लिए हैं। जब भी आप अगर किसी की दावत भी रखी हो आपने तो आप इसको एक दिन पहले मैरिनेट कर सकते हैं। घर के मसाले हैं, कोई इतने मसाले उस तरह के नहीं हैं कि जो आपको चाहिए हो आपको बाज़ार से लाने पड़ेंगे। और आपने एक दिन पहले मैरिनेट किए हों और जब अगले दिन आप कुकिंग की तैयारी शुरू करें तो इसको कढ़ाई में डाल के रख दें 25 मिनट के लिए और बाकी आप सारी तैयारी करते रहें जब तक आप की कुकिंग स्टार्ट होगी। ये बिल्कुल डन हो गए। और जब आप ये जो स्टेप है ये सिर्फ मैक्सिमम ये 10 पीसों को मुझे 10 मिनट लगे थे इनको फ्राई करने में, कलर देने के लिए। तो यकीन करें बहुत मज़ेदार, आप सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और आपकी ये फेवरेट रेसिपी बन जाएगी। आप इसी तरह से बनाएंगे जब भी बनाएंगे। वीडियो देखते हुए अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट है और बाहर से कितना खूबसूरत कलर आया है और बाहर से इतना क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार बने हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।